जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पहलगाम वाक़े की, तो भारत सबूत फराहम करने की बजाय पाकिस्तान पर ही फौजी कार्रवाई का सोच रहा है और उसके मुताबिक मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में जिसकी इजाज़त भी दे दी गई है, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इस हवाले से खबरदार कर चुके हैं कि भारत के जंगी जुनून जो है उसे सर चढ़कर बोल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी इंडिया में इलेक्शंस होने लगते हैं तो इस तरह की कहानियां जो है वो सरफेस हो जाती हैं। स्पेशली बिहार का जो इलेक्शन अभी होने जा रहा है सितंबर अक्टूबर के अंदर इंडिया में, उससे पहले एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को दोबारा से उसी तरह से हाइप दी गई है कि जैसे लोकसभा के इलेक्शंस 2024 में हुए थे। तो भाई कहावत भी है कि देखो क्यों है तनाव और इंडिया में कहाँ है चुनाव। तो लिहाजा जब भी चुनाव का टाइम आता है तो इस तरह की चीजें होती हैं ना। अभी अगर आप देखें तो हमारी जो मीडिया है, जो आप लोग हैं, आप जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया है चैनल आपका, तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको इंतबाह कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि डोंट डू इट, डोंट मैच विद पाकिस्तान, वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन मोदी जो है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बेसिकली उनको उनकी तवज्जो हटाना चाहता है। अपने मणिपुर और जो 7 सिस्टर्स हैं वहां पर जिस तरह लड़की पसंद तंजीमें, उसको रोकने के लिए, किसानों का जो एहतजाज चल रहा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो सिखों के ऊपर देख लें तो जैसे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो और ओवरऑल जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उनकी डिस्टर्बेंस है उसको अंदरूनी खिलफशार जिसे कहेंगे, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो जंग का सहारा लेना चाहता है। अभी इनिशियली ये 7वां-8वां दिन है इस ड्रामे को शुरू हुए हुए, तो शुरू के 2 दिन इंटरनेशनल मीडिया ने उनको कवरेज भी दी कि वहां पे कोई 26-23 मासूम जो सैयाह हैं वो मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद जब तमाम अकाइयां, तमाम इशारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जब पूरे हुए हैं तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करना छोड़ दिया। अब जो कवर कर रहे हैं वो जो मोदी के जो वॉर हिस्टेरिया उसने क्रिएट किया है उसके ऊपर सिर्फ बातचीत हो रही है। और उस सिलसिले में आपने देखा कि कल यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल उन्होंने भी बात की कि हम सालिसी करते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। ट्रंप ने भी इसको बहुत लाइट लिया। यूरोपियन यूनियन की जानिब से कोई उस तरह का रिस्पांस नहीं है। चाइना ने तो मजीद जो है ठोस पोजीशन ली और अबव ऑल जो ईरान है उसने कहा जी कुछ भी होता है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हमने काफी सक्सेस कर लिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम एक मकार दुश्मन को भुगत रहे हैं पिछले 76 सालों से। तमाम कॉन्टिजेंसीज, प्लानिंग, पोजिशनिंग ऑफ द ट्रुप्स इन प्लेस है, तमाम चीजों के लिए हम तैयार हैं। लेकिन फिर यही कहेंगे चूंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमें एस्केलेशन को रोकना चाहिए, क्योंकि जब 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आपस में लड़ती हैं तो तमाम थ्योरीज के मुताबिक उसकी जो एस्केलेशन लैडर है उसको स्पाइरल अप होने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर पाकिस्तान का नुकसान तो होगा सो होगा। हमारे तो और भी पाकिस्तान जो मुसलमान मुल्क और भी हैं जो इंडिया का नुकसान होगा, जहाँ 1.5 अरब की आबादी है, उसकी इमेजिनेशन आप शायद ना कर सकें। तो लिहाजा ये मोदी जो आरएसएस का एक जो पॉलिटिकल फेस है बीजेपी की, उसको आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके आगे चलता है, उसको होश के नाखून लेने चाहिए। उसके जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसकी पब्लिक है, उसको रोकने की जरूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान इज रेडी। हम जंग से पीछे एक लम्हे को नहीं हट रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक जिम्मेदार और जो एक तहम्मुल वाला मुल्क है उसके होने का सबूत हमने माजी में भी दिया है और अब भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि अगर मोदी वॉर हिस्टेरिक सिचुएशन उसने क्रिएट कर रखी है, उसके चैनल्स को अगर आप देखें, इंडियन चैनल्स को, तो उन्होंने वॉर रूम्स बना दिए। मतलब सो मच सो ये कोई किस किस्म का ये गोदी मीडिया है। और इंटरनेशनल जो मीडिया है मेरे ख्याल उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन जंग इस खित्ते के लोगों के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं होगी। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अब तो उनके अपने जनरल कुमार जो नॉर्दर्न उनकी कमांड है जो कश्मीर के अंदर सारे ऑपरेशन करती है, उसके जनरल कुमार ने कल बिल्कुल साफ कहा कि जो ऑपरेशन हुआ है अंदर से हुआ है, जो सो कॉल्ड सयाह मारे गए हैं, और हमारी फौज इसका तैयार नहीं है क्योंकि सरप्राइज का एलिमेंट है ही कोई नहीं। तो लिहाजा पाकिस्तान में अगर हम इंग्रेस करते हैं तो हमें खासी मार पड़ेगी और हमारे ट्रुप्स जो है वो बलि का बकरा बनेंगे। तो लिहाजा उसको ओहदे से हटाया गया। उसको जब हटा रहे थे, आज उसको दिल्ली में बुलाया, उसने कहा मेरे खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई आप करते हैं तो मैं ना सिर्फ पहलगाम को एक्सपोज करूंगा बल्कि उससे पहले होने वाले जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तमाम कटा चटा जो है वो मीडिया के सामने रखूंगा। अब इसके बावजूद कि आपकी जो मिलिट्री का मोराल ये है, मिलिट्री और उनके सिविलियन लीडरशिप के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का जब ये हाल है, तो फिर कहते हैं हम जंग करेंगे। अब जब जंग करेंगे
तो फिर सो बिस्मिल्लाह आए, फिर हम पाकिस्तानी आर नोन फॉर के रेजिलियंट है, हम लोग बैटल हार्डन फौज है, लेकिन क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? तमाम के तमाम जो जिम्मेदारी होगी फिर मोदी और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होगी। तो लिहाजा वी आर रेडी। ब्रिगेडियर साहब, ये मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे भारत के बहुत सारे अज़ाइम हैं और हम एक का जवाब दो के तनासुब से देंगे, तो इसके लिए जो हाई अलर्ट है वो तो हमारे सामने ही है। लेकिन आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले बयान ये दे चुके थे कि ये दोनों झगड़ालू कौमें हैं, आपस में लड़ती रहती है और कुछ ही अरसे में ठीक हो जाती है, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ये बता रही हैं कि जल्द मार्को रूबियो जो है वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात में वो डी एस्केलेशन का पैगाम देंगे दोनों पाकिस्तान और भारत को। तो आपको लगता है कि मीडिएशन की जरूरत है इस वक्त? देखिए, मीडिएशन बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जो आजकल लिथैलिटी ऑफ वेपन्स हैं या प्रिसीजन ऑफ वेपन्स हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि आप इस वक्त कन्वेंशनल जंग के मुतहम्मिल हो भी नहीं सकते हैं। अगर सिर्फ कन्वेंशन की बात करूं, न्यूक्लियर तो खैर दूर की बात है। तो लिहाजा इस वक्त चूंकि इंडिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की, इसराइल की और दीगर ममालिक की बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में खासी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसको डायरेक्ट उस तरह से जो है वो उसको मलाइन नहीं करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के हक में स्टेटमेंट का ना आना यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, यूएस की जानिब से, सऊदीया की जानिब से कि जहां $200 बिलियन का ये मुआहदा करके आया मोदी एमबीएस के साथ, इन तमाम जो बड़े जो प्लेयर्स हैं इस पर दुनिया के, रशिया ले लें, जर्मनी ले लें, फ्रांस ले लें, यूके ले लें, किसी ने इंडिया के हक में बयान नहीं दिया, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का कहा। तो दैट मीन्स टू से कि वो इंडिया के नैरेटिव के साथ नहीं खड़े। मीडिएशन होनी चाहिए, जंग को रुकना चाहिए, मोदी को लगाम डालनी जरूरी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर के ये इंटरडिपेंडेंट मुल्क है, सॉरी दुनिया हो चुकी है, ग्लोबल विलेज है। एक खित्ते की लड़ाई दूसरे खित्ते के अंदर स्पिल ओवर होगी और ये ग्रेट पावर्स जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। उनको मालूम है कि मोदी का नैरेटिव एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे बेस्ड है, तो लिहाजा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जाया नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिया को कह रहे हैं डोंट डू इट, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करो, राइट। दोनों ममालिक कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। पाकिस्तान का पल्ला डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे भारी है। मिलिटरीली आप देखें तो बैटल हार्डन है। कल डीजीएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के और क्या आप सबूत पेश कर सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में पेश कर देगा, दुनिया के चैलेंज उसको कवर किया है। और एट द सेम टाइम डीजीएसपीआर ने यह भी कहा कि कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूट्रल पावर अगर हमारे जो इस सबूत को फोरेंसिक कराना चाहती है तो वो भी करा ले। ये दिखाती है हमारी खुद एतमादी, ये दिखाती है हमारी प्रिपरेशन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी, हर तरीके से रेडी हैं। जंग ना हो तो बेहतर है, अगर जंग हुई तो फिर एक ईंट के जवाब में पत्थर से नहीं होगा, फिर एक ईंट के बदले 5 ईंटें होंगी। फिर बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और क्या हर तरफ से अमन काम ही दिया जा रहा है कि दोनों जानिब से मामलात को बेहतर तरीके से सुलझाया जाए बजाय इसके कि जंग की तरफ जाया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया हठधर्मी पर अपने कायम रहता है और इस तरह का कोई भी स्टेप लेने का सोचता है, जिस तरह से आपने बात की कि फिर सारी जिम्मेदारी इंडिया पर ही होगी और डेफिनेटली जंग अपनी मर्जी से शुरू तो की जा सकती है लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 1999 कारगिल जब हुआ था तो उस वक्त तक हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके थे 98 में, तो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुले थे, जंग ऑल आउट जंग नहीं हुई थी। इसी तरह 2001 के अंदर उन्होंने खुद साख्ता एक मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर किया था। तब भी हम 1.5 साल आईबॉल टू आईबॉल बैठे थे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन दोनों ममालिक ने कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोला था। इसी तरह 2007 समझौता के बाद 2008 में हम एस्केलेशन में गए और अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठे। जंग उस वक्त क्यों नहीं हुई थी और अब क्यों नहीं होने जा रही? मेरी असेसमेंट के मुताबिक क्यों? इसलिए कि न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है। जो म्यूचुअल तबाही है दोनों ममालिक की, वो दोनों ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा अब होगा क्या? होगा ये इस तरह से कि चूंकि मक्कार दुश्मन है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम पूरा साल ही 10 लगे होते हैं करने। वो इंडिया हमेशा उसमें भी पहल कर रहा होता है तो जवाब भरपूर जाता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जरूर कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हो सकता है, या कोई बालाकोट टाइप हो सकता है, कोई दूर से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अपने इलाके में रहते हुए जहाजों को पाकिस्तान में इंग्रेस ना कराएं, हो सकता है कुछ फायरिंग करें, लेकिन हमारे शाहीन उनको भी रिसीव करने के लिए तैयार हैं।
मकार दुश्मन होने के नाते, जैसे भी झेलम दरिया के अंदर उन्होंने पानी छोड़ दिया था, शायद इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई सैलाब आ जाए, इससे बढ़ के करने की मोदी की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये कहते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि हम कॉम्प्लिसेंट नहीं हैं, हम हर चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब उसका सर्वाइवल एट स्टेक आ गया है, बीजेपी की गवर्नमेंट एट स्टेक है, तो कुछ भी हो सकता है। वी आर रेडी फॉर दैट। बिल्कुल, और कंप्लेसेंट हम बिल्कुल भी नहीं है, हाई अलर्ट पर हैं, और जो भी जवाब दिया जाएगा आपने देखा ही है, जो भी बयान दे रहा है वो कह रहा है कि दुगना जवाब दिया जाएगा, उसको उसकी नौयत 2 गुना बढ़ाकर दी जाएगी। लेकिन अभी आप बताएं कि ये जो टाइमिंग है जिसमें आप मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पाकिस्तान की जानिब से देख रहे हैं, जिसमें वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है पहले, लेकिन DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और उसमें उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से संजीदगी और सिंसेरिटी शो करता है किसी तौर पर, जो हमारे हुक्मरान इस वक्त मौजूद है या हमारे फौजी हुकाम जो मौजूद हैं इस वक्त अपनी जानिब से कोशिश ये कर रहे हैं कि वो भारत को तनबीह करते रहें, बताते रहें, तो हमारी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम इसको जंग को नहीं शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पानी को अगर रोकेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर होएगी, और हम उसका भरपूर जवाब देंगे। कैसे? एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के फुल स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते हुए। तो अगेन फुल स्पेक्ट्रम की बात की, न्यूक्लियर की बात नहीं की, जिम्मेदार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। 2019 में भी जब रिस्पॉन्ड किया था तो उसका भी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे थी, आपस में हम आहंग थी। इसका 2025 में भी वही यूनिटी, वही तैयारी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही रेस्टोरेंट है जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया में पहचाना जाता है। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत रेस्टोरेंट और जिम्मेदारी वाली हैं। हम कह रहे हैं बार बार कि हम जंग नहीं चाहते। 400 किलोमीटर दूर जाके आप कहते हैं कि हमने जाके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिए। अब तो अपने उनके जनरल साहब ने कहा है कि नहीं हमारे एग्जैक्टली राइट। ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल हम सुन सकते हैं, बताइएगा कि इस वक्त अब वो एक बड़े नेटवर्क की बात की जा रही है। अभी वैसे आप कंप्लीट कीजिए अपना जवाब, लेकिन बलूचिस्तान से लाहौर तक नेटवर्क की बात की जा रही है, उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखिए इसमें भी अब हर चीज प्रूवन है। इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पे जो हमला हुआ था, हम आउटराइटली इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा सकते थे, क्यों BLA की फंडिंग जो है रॉ के जरिए वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन इस ट्रेन के ऊपर भी जो हमला हुआ था, ये भी तमाम टेक्निकल इंटेलिजेंस और इसकी फंडिंग इंडिया कर रहा था। अब उसकी भी सबूत पूरे हमारे पास सामने जो है वो दिखाने, और फोरेंसिक के हिसाब से हम तैयार होंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको भी दिखा देगी। इससे पहले जो अभी 75-76 उन्होंने हमने मारे हैं इनके फौजियों को हसन खेल के इलाके में, नॉर्थ बलूचिस्तान में, तो वो भी बेसिकली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करने का एक इवेंट था कि वहां से उनको भेजें वेस्टर्न बॉर्डर से दहशतगर्दों को, और ईस्टर्न बॉर्डर पे कन्वेंशनल जो इंडियन की अफवाज है उनको लेकर आए, तो पाकिस्तान को स्क्वीज करने का शायद उनका प्लान था। लेकिन हमने वेस्टर्न बॉर्डर पे भी उसी तरह नजरें रखी हुई हैं जैसे कि ईस्टर्न बॉर्डर की इवॉल्विंग सिचुएशन पर। टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार हैं। सबक राइट क्वार्टर पे, राइट ईयर्स तक पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि क्या फिर यही वजह है जिस तरीके से हम आज से पहले भी हमेशा इंडिया को एक्सपोज करते आए हैं, भले ही कुछ भूषण वाला मामला हो या कोई भी इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, तो इसी वजह से फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से डर रहा है इंडिया ताकि उसका भांडा ना फूट जाए? उसमें देखिए अगेन फिर कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। कभी भी वो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और एक्सेप्टेबल इंक्वायरी पे इंडिया नहीं जाएगा। उसकी एक छोटी सी एक मिसाल ये ले लें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हमारे कश्मीर है, उस मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियंस कभी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को नहीं आने देते, बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने देते। ऑन दी पाकिस्तानी साइड हमारे पास यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी जो है उधर जाके कवरेज कर रहा होता है। क्यों? बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि हम राइट पे हैं, हम ठीक है। इंडिया कभी भी अपने इलाकों के अंदर इन चीजों को नहीं आने देता, क्योंकि वो सबूत को पेश ही नहीं कर सकता है। अभी भी इससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जितने हुए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि लेट्स सिट, और अब बैठ के हम इंक्वायरी कर लेते हैं कि जिसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम कसूरवार हुए तो ठीक है, आप
इंटरनेशनल तो फिर दुनिया पूरी हमारी तरफ देख रही है। ये हमारा कॉन्फिडेंस को शो करता है, ये हमारे तो लिहाजा इंडिया को शो करता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिनहा साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के, सारी सिचुएशन पर रोशनी डालने के लिए, बताने के लिए कि कितना रेडी है पाकिस्तान और उसके साथ साथ कितना संजीदा है, खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए कितना सिंसियर है। और ये चीज़ें आपके सामने बयानात की सूरत में सामने आ रही हैं और उसके साथ साथ रेडीनेस की सूरत में आ रही हैं। जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही हैं, उनको ज़ायल किया जा रहा है, ख्वारिजियों को मारा जा रहा है। तो आपके सामने है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी रेडी है और हुकूमत कितनी रेडी है जवाब देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा हम बताते चले आपको ये भी कि पाक फ़ज़ाइया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन सलाहियतों से लैस है और मजबूत क़ुव्वत के तौर पर खड़ी है। जदीद तरीन असासे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा को चैलेंज नहीं किया जा सकता और कौम का आसमान नाकाबिले तस्खीर है।